नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। वास्तुशास्त्र में हर एक चीज के लिए अलग अलग नियम है, लेकिन अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए महिलाएं रोटी बनाने से पहले आखिर तवे पे वो कौन सी चीज डाले कि आपके घर में उन्नति के दरवाजे खुल जाएं, माँ लक्ष्मी के आगमन के रास्ते खुल जाएं। आज हम बात करेंगे वास्तु की। वास्तु में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो ये बताते हैं कि हम कैसे चले, कैसे कौन सा सामान कहाँ पर रखें कि सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े वातावरण में और आपके जीवन में भी। कभी कभी हम चीज़ों को अगर थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं या गलत तरीके से करते हैं तो परेशानियाँ बढ़ जाती है और हमारे समझ में ये नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हुई। तो आज उन सभी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए एक खास प्रयोग। जब आप रोटियां बनाती हैं तब सबसे पहले तवे पर क्या डालें, क्योंकि ये बताएगा कि आप जीवन में आपको इस रोटी को खाने से क्या प्राप्त होगा, कितनी खुशियाँ, कितना धन और कितना सुकून। क्योंकि वास्तु में बहुत सारे नियम हैं और इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो यकीन मानिए बरकत बढ़ जाती है। आज हम आपके किचन में आए हैं तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो तवा है ना, सीधे तौर से राहु से संबंध रखता है। अगर आप गंदे तवे पर खाना बनाते हैं, कभी कभी होता है सब्जियां गर्म हो गई या आपने पराठे सेके हैं, तमाम तरह की चीज़ें होते हैं, आपने डोसा का जो होता है वो बनाया है, तो क्या होता है ना, तवा आपका जल जाता है और जल्दी साफ़ भी नहीं होता। तो ऐसे में आप उसको जहाँ तक संभव हो साफ़ करें और तवा पर जैसे स्क्रैच ना आए इस बात को भी व्यवस्था कीजिएगा, क्योंकि स्क्रैच आने से फिर आपकी किस्मत पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तवा को जितना ज़्यादा हो साफ़ सुथरा चिकना रखें ताकि जीवन में खुशियाँ भी उतना ही ज़्यादा आए। अब चूंकि अभी तक हमने आपसे बहुत सारी बातें साझा की, लेकिन आज हम बात करेंगे रोटी बनाने से पहले तवे पर क्या डालें। देखिए, पहला रोटी तो आप डालेंगे ही छोटा सा बनाकर, ज़्यादा नहीं, बस एक इंच का ले लें, एकदम छोटा सा, थोड़ा सा आटा लेकर डाल दें, आगे पीछे सेक कर उसको चूल्हे में डाल दें। क्योंकि देखिए, अगर आपके आसपास गाय आती है तो थोड़ा सा बड़ा बनाकर आप उसको हटाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आती है तो छोटा सा लेकर एक नियम बना लें। लेकिन उसके भी पहले एक छोटा सा काम करना है। क्या करेंगे, तवे पर जब आप रोटियां बनाएंगी ना, जब आप गैस पर चढ़ाती हैं, एक बात याद रखिएगा, तवा जो व्यक्ति चढ़ाए वही उतारे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपने तवा जो राहु का प्रतीक है, आप का कोई और आपके घर में चूल्हे पर रख के गया और आप उतार रही हैं रोटियां बनाने के बाद, तो क्या होता है ना, फिर आपके जीवन में कहीं ना कहीं इसके निगेटिविटी रह जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति चढ़ाए वही उतारे। या अगर आपके यहाँ कोई और बना रहा है, बनाते बनाते आप आ गई हैं, कहती है चलिए हम बना लेंगे, तो उनसे कहिए कि तवा नीचे रख दे, फिर आप अपने हाथों से ऊपर रखकर फिर रोटियां बनाना शुरू करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब रोटी बनाती हैं तो सबसे पहले तवा पर एक चुटकी नमक डालें, कपड़े से पोंछकर हटा दें और फिर आप रोटियां बनाना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, जीवन में जो परेशानियां हैं वो समाप्त होगी। आप देखिएगा धीरे धीरे आपका मन का सुकून बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे धन की बरकत होने लगेगी, धीरे धीरे जीवन में खुशियां आने लगेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसके प्रयोग करने से आपको क्विक रिजल्ट मिलते हैं। और अंतिम रोटी भी निकालना है, थोड़ा सा ही सही, मान लेते हैं आपके यहाँ गाय कुत्ता नहीं आता है, होता है ऐसा, तो छोटा सा एकदम 1 इंच का इतना छोटा सा लास्ट में रखिए, उसको तवे पे डाल के उल्टा पुल्टा कर लीजिए और फिर तवे पे वो पिछला जो रोटी है उसके साथ ही तवे को उतारें। इससे जीवन में सुकून बढ़ेगा। और तवा को कभी भी ओपन ना रखें, यानी खुला कोई भी आ रहा है तवे पे नज़र पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तवा को हमेशा साइड में छिपा कर रखिए, क्योंकि अगर आप तवा और कढ़ाई यूज़ होने के बाद जूठे में निकालते हैं, ओपन रहता है, तो जीवन में मुश्किलें बढ़ेगी। आप कुछ दिन तक छुपा कर देखें कि खुशियाँ कैसे बढ़ती है। तवा को उल्टा करके मत रखिए और हमेशा ही चूल्हे के दाहिने तरफ तवा रखें और तवा को हमेशा ही साफ़ करके ही रखें। गंदे तवे में मत बनाइएगा खाना। और सब्जी जहाँ तक हो गर्म करने से थोड़ा बचिए, खासकर अगर आप तवा उतार कर चूल्हे से हल्का सा कुछ आप गर्म करना चाहते हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करें कि इस पर ना करें, नहीं तो राहु एक्टिव हो जाएगा। और सब्जी वगैरह भी कोशिश करें कि गर्म ना करें। हमें पता है महिलाएं अक्सर ऐसा गलतियां करती हैं, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। धन्यवाद, फिर मिलें।